मैं डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी वो शिकारी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। पानी में जाने की वजह से उसकी इनविजिबिलिटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने मुझे देखा ही नहीं। वो आसपास घूमकर वापस चला गया। तभी मुझे समझ आया कि शरीर पर लगी कीचड़ ने मेरी गर्मी को छिपा दिया था। अब मुझे एक मौका मिल चुका था। मैं इसी कीचड़ का इस्तेमाल करके उसे चुनौती देने वाला था। मुझे अपने मारे गए साथियों का बदला लेना था। मैंने जंगल में जगह जगह कई ट्रैप्स लगाना शुरू कर दिए। उधर वो शिकारी मेरे बाकी साथियों की लाशें ढूंढ चुका था। उसने उनकी रीढ़ की हड्डियां बाहर निकाली, फिर उन्हें तरल नाइट्रोजन से ठंडा करके खोपड़ियों में बदल दिया। ये उसके ट्रॉफीज थे। वापस जाकर वो इन्हें अपने कबीले के सामने दिखाकर अपनी ताकत साबित करने वाला था। इधर मैंने सारे ट्रैप्स तैयार कर लिए, फिर पूरे शरीर पर दोबारा कीचड़ पोत लिया। मैंने मशाल ऊपर उठाई और जोर से दहाड़कर उसे चुनौती दी। फिर जलती हुई मशाल लकड़ियों के ढेर में फेंक दी। मेरा मकसद उसे अपनी तरफ खींचना था। इसके बाद मैं एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। कीचड़ की वजह से वो मुझे देख नहीं पा रहा था। उसके वहां से जाते ही मैंने बेल का सहारा लिया और दूसरे पेड़ पर पहुंच गया। लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने थर्मल विजन से पूरा इलाका देखा, फिर भी उसे कोई जीव दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे आग के पास पहुंचने लगा। मैंने तुरंत बारूद लगी तीर उसके ऊपर चला दी। धमाका होते ही उसकी इनविजिबिलिटी खत्म हो गई। वो गुस्से में जंगल की तरफ लगातार आयन कैनन चलाने लगा। मैं पेड़ के पीछे छिपकर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी लगातार फायरिंग से पेड़ का हिस्सा टूट गया और मैं नीचे गिर पड़ा। अब उसकी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो लगातार मुझ पर हमला करने लगा। मैं किसी तरह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं था। मैं अगले ट्रैप की तरफ भागने लगा। तभी मेरा पैर एक टहनी से टकरा गया। आवाज सुनते ही वो मेरे पीछे आ गया। मैंने तुरंत एक बड़े पेड़ के नीचे छिपकर खुद को बचाया। उसके दूर जाते ही मैं अगले ट्रैप तक पहुंच गया। वहां से मैंने एक ग्रेनेड स्पीयर उठा लिया, लेकिन अब मुझे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर गई। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मैंने पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। आवाज सुनते ही वो उसी दिशा में देखने लगा। उसने आयन कैनन चला दिया। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी थी। मैंने बिना देर किए ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक दिया। भयंकर धमाके के साथ वो बुरी तरह घायल हो गया। मैं तुरंत उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां वो नहीं था। फिर मुझे जमीन पर उसका खून दिखाई दिया। मैं खून के निशान का पीछा करता हुआ एक गुफा तक पहुंच गया। मैं अंदर गया, लेकिन वहां भी वो दिखाई नहीं दिया। तभी जमीन पर पड़े खून को देखकर मुझे कुछ गलत लगा। असल में वो गुफा के मुहाने पर ही छिपा बैठा था। वो बस मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुझे खतरा समझ आया, मैंने अपने पास बचा आखिरी बारूद जलाया और दूर फेंक दिया। वो आग की तरफ आकर्षित हुआ और मैं उसी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन इतनी बड़ी हलचल के बाद भी वो मेरी लोकेशन समझ गया। उसने तुरंत आयन कैनन चला दिया। मैंने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। इससे मैं कुछ देर के लिए बच गया, लेकिन जब मैं बाहर निकला तब तक शरीर पर लगी सारी कीचड़ पानी में धुल चुकी थी। मुझे नया कवर मिलता उससे पहले ही उसने मुझे देख लिया।